दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान आंदोलन पर अजय चौटाला ने बोला हमला। बोले सड़क पर बैठने से किसी भी मुद्दे का हल नहीं निकलता। आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी संस्थापक अजय चौटाला ने मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रदर्शनकारी किसानों की मांग पर कहा कि सड़क पर बैठने से किसी भी मुद्दे का कोई भी हल नहीं निकलता, बस जनता परेशान होती है। उन्होंने कहा कि सरकार 3 नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने किसानों से बातचीत करने के लिए आगे आने की अपील की है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भिवानी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसानों का हित उनकी पार्टी के लिए हमेशा सर्वोपरि है। उन्होंने दावा किया है कि आज देश भर में हरियाणा ही ऐसा राज्य है जहां के किसानों को सबसे ज्यादा 11 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, जबकि अन्य राज्य पंजाब में मात्र 1-2 फसल पर ही किसानों को एमएसपी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जेजेपी संस्थापक अजय चौटाला ने किसानों से अपील की है कि वो बातचीत करने के लिए आगे आएं। और बड़ी खबर, पंजाब की रार पर बीजेपी ने बोला जोरदार हमला। कहा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय न हो जाएं अमरिंदर सिंह, इस डर से कांग्रेस ने लिया उनका इस्तीफा। आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब के अगले कैप्टन को लेकर अब तक कांग्रेस में रस्साकसी जारी है। पार्टी हाईकमान वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी को अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन खुद अंबिका ने ही इससे इनकार कर दिया। आपको बता दें कि अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस की उठापटक पर निशाना साधा है और कहा कि अमरिंदर सिंह की बढ़ती लोकप्रियता से डरकर कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक पॉपुलर नेता हैं, उन्हें इसलिए हटा दिया गया क्योंकि पार्टी को लग रहा था कि अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। जो लोग खुद इतनी मुसीबतों में फंसे हैं वे हम पर सवाल कर रहे हैं, उन्हें जवाब देने का फायदा नहीं। आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस विधायक दल की बैठक फिलहाल टल गई है। हालांकि अब पार्टी विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कहा कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। और बड़ी खबर, इस बार ईवीएम मशीन में नहीं होगी कोई भी गड़बड़ी। यूपी में पहली बार सभी 403 सीटों के हर पोलिंग बूथ पर लगेंगी वीवीपैट मशीन। ये आपको बता दें कि अगले साल होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार राज्य के सभी पोलिंग बूथों पर वोटर मतदान के बाद ये तस्दीक कर सकेंगे कि उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया है। इस बार हर पोलिंग बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपैट मशीन भी लगाई जाएगी। वोटर द्वारा ईवीएम पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के चुनाव निशान के आगे का बटन दबाने के बाद साथ में लगी वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलेगी, जिसमें वोटर ये देख सकेगा कि उसने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को ही वोट दिया है या नहीं दिया है। मगर ये पर्ची वोटर को नहीं मिलेगी। मशीन से निकलने के कुछ पलों के बाद ये पर्ची साथ लगी बास्केट में गिर जाएगी। आपको बता दें कि इस बार यूपी में ईवीएम मशीन में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी और हर बार चुनाव में ये इल्जाम लगता है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की गई है और खासकर ये इल्जाम बीजेपी पर लगता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन भी लगाई जाएगी। बताते चलें कि 2017 के प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में परीक्षण के तौर पर 30 विधानसभा क्षेत्रों के सभी पोलिंग बूथों पर वीवीपैट मशीनें लगाई गई थीं। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव की सभी सीटों के पोलिंग बूथों पर वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बिहार, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से ईवीएम और वीवीपैट मशीनें मंगवाई जा रही हैं। आपको बता दें कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीन में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो पाएगी क्योंकि यूपी में सभी 403 सीटों के हर पोलिंग बूथ पर अब ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपैट मशीन भी लगेगी। यदि आप भी इससे खुश हैं तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, हिंदू महासभा ने बीजेपी मंत्रियों को दी धमकी। कहा गलतफहमी में न रहें, हिंदुओं की रक्षा के लिए हमने गांधी को भी नहीं बख्शा। आपको बता दें कि एक हिंदू महासभा नेता ने कर्नाटक में एक विवादित बयान दे डाला। बयान में नेता ने कहा कि हिंदुओं की रक्षा के लिए हमने गांधी को भी नहीं बख्शा। हिंदू महासभा के इस नेता का नाम धर्मेंद्र है। वो बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर ढाए गए अवैध धार्मिक ढांचों के संबंध में आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि इस दौरान हिंदू महासभा नेता ने भाजपा सरकार के नेताओं को खुलेआम चुनौती दे डाली। धर्मेंद्र ने कहा कि जब हमने हिंदुओं की रक्षा के लिए महात्मा गांधी को नहीं बख्शा तो तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। उसने कहा कि सरकार ने चित्रदुर्गा और दक्षिण कन्नड़ और मैसूर में मंदिरों को ढा दिया है। कौन चला रहा है सरकार? अगर ये सब कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ होता तो तुम्हें क्या लगता है कि हालात ऐसे ही रहते। इस नेता ने आगे कहा कि जब तक हिंदू महासभा है किसी भी हिंदू मंदिर को ढाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनाए 4.5 साल के काम, कहा अब यहां पर माफिया की जाति और धर्म देखकर नहीं होती कार्रवाई। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 4.5 साल पूरे होने के मौके पर कहा कि ये वही प्रदेश है जहां पर गुंडे माफिया सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके बहका माहौल बनाए रहते थे। पिछली सरकार में खासकर 12 से 17 तक औसतन हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, लेकिन पिछले 4.5 वर्षों में हमने इसके खिलाफ काम किया है। माफिया के खिलाफ ध्वस्तीकरण, जब्तीकरण का कार्य किया गया। अपराधी या माफिया किसी भी जाति, मत या फिर मजहब का हो, पूरी सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि यही लखनऊ में जहां मुख्यमंत्री के बंगलों को बनाने के लिए कब्जे किए जाते थे, लेकिन आपने देखा होगा कि हमने अपने लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए 42 लाख मकान बनाए हैं। कोई भी आपदा आती थी तो गरीबों को महीनों कोई बचाव के उपाय नहीं मिलती थी, लेकिन आज सरकार संवेदना के साथ किसी भी आपदा में जनता के साथ खड़ी होती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में नंबर 1 यूपी है। 1,56,00,000 से अधिक गैस कनेक्शन, 6 करोड़ से अधिक आयुष्मान बीमा कवर, 2,53,00,000 किसानों को किसान सम्मान निधि और 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। यह तब संभव हुआ जब हमने पारदर्शिता की और स्थिरता दी, इसलिए हर क्षेत्र में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास के कार्यों को लेकर इस बार जनता हमारे साथ है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला जोरदार हमला, बताया बीजेपी करती है किसका विकास और देती है किसका साथ। ये आपको बता दें कि सरकार के 4.5 साल पूरे होने के मौके पर एक ओर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को जुमलेबाज सरकार करार दिया और कहा कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जिसका सच ये है कि ठक्का साथ, ठक्का विकास, ठक्का विश्वास और ठक्का प्रयास। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज्य में उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना महामारी, श्रमिक पलायन और बढ़ती बेरोजगारी का बुरे तरीके से शिकार रही है। महंगाई, बिजली संकट और चिकित्सा क्षेत्र की बदहाली से लोग त्रस्त हैं। जन सामान्य को इन परेशानियों से रोजाना जूझना पड़ रहा है, लेकिन भाजपा सरकार को इसकी कतई चिंता नहीं है। भाजपा झूठे वादों से भ्रमित करती है और साजिशाना जनहित से इतर मुद्दों को हवा देती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बार बार ऐलान किया है कि इस बार सपा यूपी में 400 सीटें जीतेगी। और ये बड़ी खबर, 21 सितंबर को लखनऊ से हुंकार भरेंगे असदुद्दीन ओवैसी, तय होगा कैसे लड़ेंगे यूपी विधानसभा का चुनाव। ये आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की 21 सितंबर को लखनऊ में मुलाकात होगी। इस बैठक में भागीदारी संकल्प मोर्चा की आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि हिंदुस्तान से बातचीत में राजभर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ओवैसी 21 सितंबर को लखनऊ में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ओवैसी ने यह बयान दिया है कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राजभर ने कहा कि संयोजक होने के नाते अभी उन्होंने सीटों का बंटवारा नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मोर्चे में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और असदुद्दीन ओवैसी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से समझौता किया है। और ये बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, कहा 70 पर भारी पड़ गया 7 साल का विकास। ये आपको बता दें कि केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी ने भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में कहा कि देश में 7 से 8 वर्षों में जो विकास हुआ है वो पिछले 70 वर्षों पर भारी पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास यात्रा ही नहीं, असंभव से संभव की यात्रा भी की है। रामकटोरा स्थित सरोजा पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि अमेठी में 5 दशक तक एक ही परिवार ने राज किया, अमेठी वासियों की सेवा नहीं की। काशी धन्य है कि इसे मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त है। कोरोना ने जब देश में दस्तक दी तो लोगों को चिंता हुई कि 135 करोड़ के इस देश में लोगों का पेट कैसे भरा जाएगा और किस तरीके से लोगों को वैक्सीन व इलाज मिले, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने इस असंभव को संभव कर दिया है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि 70 सालों पर 7 साल का विकास भारी पड़ा है।
और ये बड़ी खबर, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी इसी महीने कांग्रेस में होंगे शामिल। यहां आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी इस महीने के आखिर तक कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस से जुड़े विश्वस्त सूत्रों ने यह जानकारी दी और कहा कि अगर पंजाब प्रदेश कांग्रेस में चल रही उथल पुथल अगले कुछ दिनों में पूरे तरीके से खत्म हो गई तो कन्हैया कुमार और जिग्नेश 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती पर कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। सूत्रों के अनुसार गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल इन दोनों युवा नेताओं और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच बातचीत की मध्यस्थता कर रहे हैं। कांग्रेस के एक सूत्र ने बताया कि अगर पंजाब कांग्रेस में राजनीतिक स्थिति पूरे तरीके से सामान्य हो गई तो कन्हैया कुमार और जिग्नेश 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। और एक बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत। बोले कांग्रेस ने 70 साल तक सिर्फ किए वादे। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कर दी। इस मौके पर अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद 70 साल तक गरीबी उन्मूलन का सिर्फ वादा किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के उत्थान के लिए सही मायने में काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना के नाम पर दिखावे के रूप में कुछ धन मिल जाए, 50 से 100 लोगों को मकान मिल जाए, ये प्रकार की व्यवस्था करके वर्षों तक गरीबों के साथ छल करने का काम कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने किया है। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए काम किया है और जो कहा उसे करके दिखाया है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत अमित शाह ने मध्य प्रदेश में कर दी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।